हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फैक्ट रिव्यू पर। दोस्तों, अगर आप चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस जरूर कर लें और वीडियो में अंत तक बने रहें। दोस्तों, अक्सर बारिश के दौरान काले बादलों के बीच हमें प्रकाश की तेज चमक दिखाई देती है। वैसे तो बिजली अंधेरे में चमकती हुई बहुत सुंदर और रोमांचक दिखती है, लेकिन दोस्तों जब यह धरती पर पहुंचती है तो उसकी वजह से भयानक तबाही हो जाती है। दोस्तों, बिजली का कड़कना एक प्राकृतिक घटना है, लेकिन यह घटना इतनी ज़्यादा प्रचंड हो जाती है कि इसे प्राकृतिक आपदा का नाम दिया जाता है। तभी तो हर साल आसमान से गिरने वाला ये कहर 24,000 से ज़्यादा लोगों की मौत के घाट उतार देता है और करोड़ों नुकसान करता है। वो अलग की बात है कि आसमानी बिजली के दौरान विद्युत आवेश का तापमान सूर्य की सतह के तापमान से लगभग 4 से 5 गुना ज़्यादा हो सकता है। एक आसमानी बिजली में इतनी ताकत होती है कि इससे 3 महीने तक 100 वाट का बल्ब जलाया जा सकता है। इतना ही नहीं, आसमानी बिजली में इतनी ताकत होती है कि एक बार में 1.5 लाख करीब रोटियां सेकी जा सकती हैं। आकाश से गिरने वाली बिजली लगभग 4 से 5 किलोमीटर लंबी होती है और इसकी फ्लैश 1 या 2 इंच चौड़ी होती है, जिसमें लगभग 10 करोड़ वोल्ट के साथ 10,000 एम्पियर का करंट दौड़ता है। वैसे तो आप लोगों ने अपनी ज़िंदगी में बहुत कम बार ही बिजली कड़कने की घटना को देखा होगा, लेकिन आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि पूरे विश्व में प्रतिदिन औसतन 8,64,000 बिजली चमकने की घटनाएं देखी जा सकती हैं, जो कि बहुत बड़ी संख्या है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर ये बिजली बनती कैसे है, ज़मीन पर क्यों गिरती है, यानी कि आसमान में ऐसा क्या हो जाता है जिससे आसमान में बिजली बन जाती है। क्योंकि बिजली तो आप लोगों ने ज़मीन पर ही बनते हुए देखी होगी, जिसका आविष्कार धरती बनने के बहुत दिनों के बाद हुआ है। लेकिन आसमान में बिजली चमकने की घटना पृथ्वी के शुरुआत से ही होती चली आ रही है। तो फिर आसमान में ऐसा क्या विज्ञान है जिसे समझने में हम इंसानों को इतने साल लग गए। दोस्तों, सीधी सी बात है, आसमान में कोई जनरेटर तो लगा नहीं है जिसकी मदद से बिजली बन जाए। ऐसे में अगर हम प्राकृतिक तौर पर बताएं तो आपने बचपन में अपने स्कूल में यह बात पढ़ी होगी कि जब सूरज की तेज रोशनी से समुद्र और नदियों का पानी भाप बनकर ऊपर जाता है तो जैसे जैसे यह ऊपर जाता है वैसे वैसे उसका तापमान ठंडा हो जाता है और तो और बादल में बादल बन जाता है। यानी कि जो यह बादल हम देख रहे हैं ये कुछ और नहीं बल्कि भाप का पानी है जो आसमान में पहुंचकर ठंडा हो गया है, जो एक ही जगह पर इकट्ठा हो गया है। ऊपर जाकर ये बादल इतने ठंडे हो जाते हैं कि ये छोटे छोटे बर्फ़ के टुकड़ों में बदल जाते हैं और ये बर्फ़ के टुकड़े लगातार आपस में टकराते रहते हैं। और दोस्तों, ऐसी टकराव के कारण इनके बीच एक निगेटिव चार्ज बनता है जो बादलों में नीचे की ओर होता है, लेकिन इसी में पॉजिटिव चार्ज भी बनता है जो हल्का होने के कारण बादलों में ऊपर की तरफ आ जाता है। अब यह निगेटिव और पॉजिटिव चार्ज जब तक अलग होते हैं तब तक कुछ नहीं होता, लेकिन जैसे ये दोनों आपस में कनेक्ट होते हैं इनकी वजह से चिंगारी उत्पन्न होती है। जैसे ठंड में कंबल में अगर हम अपना हाथ रगड़ते हैं तो हल्की सी चिंगारी महसूस होती है या फिर तेज़ गर्माहट महसूस होती है, ठीक वैसे ही कुछ बादलों में बने पॉजिटिव निगेटिव चार्ज के मिलने से होता है। बस फ़र्क सिर्फ इतना सा है कि प्रोसेस काफ़ी बड़े पैमाने पर हो जाता है, जिसके 3 अलग अलग प्रकार देखने को मिलते हैं। इंट्रा क्लाउड लाइटिंग्स। दोस्तों, अब अगर हम पहले प्रकार की बात करें तो दोस्तों इंट्रा क्लाउड लाइटिंग का मतलब होता है कि एक ही बादल में बिजली का चमकना। इसमें पॉजिटिव चार्ज जो ऊपर होता है तो निगेटिव चार्ज जो नीचे की ओर होता है, तो जब आपस में टकराते हैं तो बिजली चमकती है, लेकिन इस प्रक्रिया में आवाज़ नहीं होती। फिर क्या आता है क्लाउड टू लाइटिंग, यानी 2 बादलों के बिजली में बिजली का चमकना। एक बादल के निगेटिव चार्ज और दूसरे बादल के पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे के संपर्क में जब आते हैं तो बिजली उत्पन्न होती है। इसमें ज़मीन पर खड़े व्यक्ति को बिजली दिख भी सकती है और नहीं भी दिख सकती, लेकिन अंत में जो क्लाउड टू ग्राउंड लाइटिंग होती है इसे साधारण भाषा में बिजली का गिरना भी कहते हैं। इसमें होता है कि बादल के अंदर निगेटिव चार्ज ज़मीन के पॉजिटिव चार्ज की तरफ आकर्षित होकर लाइटिंग बनाता है। ज़मीन पर यह अधिकतम छोटे पेड़ या खुले मैदान पर गिरती है। यही वजह है कि जब बिजली कड़कती है तो हमें खुले मैदान या फिर पेड़ों के नीचे जाने से मना किया जाता है। पर दोस्तों, हर बार बिजली ज़मीन पर आकर गिरे ये बिल्कुल ज़रूरी भी तो नहीं है। तो जो हवा में आकर ये ख़त्म हो सकती है। ज़मीन पर गिरने वाली बिजली 27,000 डिग्री सेल्सियस तक गर्म हो जाती है और ये ज़मीन पर गिरने वाली बिजली बहुत ही तेज़ी से आवाज़ करती है, जिसे सुनकर इंसान कांपने लगता है। हालांकि इसमें लाइट की स्पीड साउंड की स्पीड से कई गुना ज़्यादा होती है।
इसलिए हमें बिजली चमकते हुए पहले तो दिख जाती है, लेकिन इसकी आवाज़ बाद में सुनाई देती है। ऐसे में अगर आपने बिजली चमकने और उसके गरजने की आवाज़ सुनने तक में 5 तक की गिनती गिनी तो समझ लीजिए कि वे आपसे 1 मील की दूरी पर हैं, क्योंकि लाइट को 106 किलोमीटर का सफ़र करने में पूरे 5 सेकंड का वक्त लगता है। वैसे एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमें गिरती हुई नहीं बल्कि ज़मीन से उठकर वापस जाते हुए बिजली दिखाई देती है, जिसकी स्पीड 32 करोड़ फीट प्रति सेकंड होती है, और जो आवाज़ हमें सुनाई देती है उसकी स्पीड 1100 फीट प्रति सेकंड होती है। और कई बार आपने बिजली तो देखी होगी लेकिन आवाज़ नहीं सुनी होगी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आसमानी बिजली 100 मील दूर से भी देखी जा सकती है, जबकि आवाज़ केवल 12 मील तक ही सुनाई देती है। उम्मीद है आपको बिजली गिरने से लेकर उनके चमकने तक की सारी चीज़ अच्छे से समझ आ गई होगी। अब आपको वीडियो पर क्या कहना है कमेंट में ज़रूर बताइए, और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने ग्रुप में वीडियो को ज़रूर शेयर करिए। वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ख्याल रखिए अपना।